कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ब्लड बात हो रहा है, आप लोगों ने सोचा था कि इतना कुछ होगा? मैंने नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है। दिस इज द न्यू रियलिटी वी लिव इन। जब आप लोग आए थे तो लोग डेवो की बसेज लेते थे, तो आप लोगों ने कहा था एक बस के साथ एक बंदा फ्री, कि जो अगर सड़क पे रुक गई गाड़ी तो हम सर्विस देंगे। तो क्या ऐसा है? SO5 पाकिस्तान फर्स्ट CKD REV एवेटार लॉन्च कर रहे हैं कुछ हफ्तों में। सो 3 ब्रांड्स सही है। एंड 11 न्यू मॉडल्स इन द नेक्स्ट 2 years। आप ये 3 साल में लोकलाइजेशन करेंगे, रोबोटिक आप वो लगा रहे हैं प्लांट, व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग सो मच? From day one, our vision has been to uplift the auto ecosystem. Government बहुत revenue बनाती है। I don't think they will take any rash decision that will create unemployment. पानी तो नहीं हेरेंगे। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पॉडकास्ट में हम कोशिश ये करते हैं कि इंडस्ट्री के डिफरेंट लोगों से आपको मिलाएं, आपकी मुलाकात कराएं और उनसे पूछें कि उनके जो है इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्यालात हैं, आगे पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। मेरे साथ दानियाल मलिक साहब मौजूद हैं। दानियाल मलिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल इन पाकिस्तान इंडस्ट्री। रीज़न बीइंग ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट CEO आई थिंक, और मैं जब से इनको देख रहा हूँ ये मज़ीद यंग होते जा रहे हैं। कैसे हैं दानियाल, आप ठीक ठाक हैं? That's very kind, thank you very much। जी सुनील भाई, ठीक ठाक। सबसे पहले तो हमारे यूजर्स को बताएं कि आप किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज मुझे तो पता था कि लोगों को पता लग जाए। मैं मास्टर चांगान का CEO हूँ। ठीक है सर। और चांगान पाकिस्तान में 2018 में हमने इंट्रोड्यूस की थी। बिल्कुल ठीक है। 2018 में मुझे याद है वो 2016 जो पहली ऑटो पॉलिसी आई थी, उसके बाद कंपनीज आना शुरू हुई। एंड आई थिंक शुरू में सबसे पहले किया आया, फिर हैवल, फिर आप लोग। हम किया तकरीबन 1 महीने के डिस्टेंस से मार्केट में एंटर हुए थे। ठीक है, अच्छा। और उस टाइम पे जब आपने मास्टर मोटर के अंदर चंगान की आप लोगों ने डीलरशिप जो है पाकिस्तान में लेके आए, आप लोगों ने काम शुरू किया, आपने सोचा था या एनविजन किया था कि 7 साल बाद पाकिस्तानी मार्केट अब जो सूरत हाल है, बिकॉज दैट टाइम इट वाज अ प्रोड्यूसर्स मार्केट, तो आपने एनविजन किया था ये होगा? देखिए, मैं चाइना जा रहा था उस टाइम से सर, एंड एट द स्पीड एट विच चाइना वाज प्रोग्रेसिंग, मुझे इतना पता था कि चाइना दुनिया में नंबर 1 ऑटोमोबाइल मार्केट बनेगी। ठीक है। तो ये तो मुझे कन्विक्शन थी। सही है। इस पे, और मुझे पता था कि चांगान चाइना में उस वक्त सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल ब्रांड भी थी। सही है। तो मुझे चांगान में भी कन्विक्शन थी और चाइना में भी कन्विक्शन थी। अब इसको हमारा फोकस था पाकिस्तान में लाना, और उस तरह से बाकी भी बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान में आए हैं चाइना से, और बाकी भी मुल्क से, सो कोरिया से और नहीं वो ठीक है, बट मेरा सवाल फिर भी है कि आप जब उस टाइम पे अगेन ऑटो पॉलिसी आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की, आपको लगता था, बिकॉज मुझे ये लगता है कि अभी मैं कंज्यूमर के लिहाज से तो मैं बहुत खुश हूँ जी, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल के जो प्रोड्यूसर है ना वो बेचारा हॉट वाटर्स में है, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ब्लड बात हो रहा है। आप लोगों ने सोचा था कि इतना कुछ होगा? मैंने नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये पता था उस वक्त 6-7 ऑटो मेकर्स आ रहे थे, उसके बाद और भी आए जो उस वक्त मॉडल आए थे। अब जिस स्पीड से मॉडल आ रहे हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर चुके हैं। उस वक्त एक मॉडल आता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस वक्त एक टाइम पे 3 मॉडल या 4 मॉडल कंपनीज इंट्रोड्यूस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आज हमने 3 मॉडल अनवील किए हैं ऑटो शो पे। तो जो स्पीड एट विच द मॉडल्स आर कमिंग इन पाकिस्तान इज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड, और जो एक मॉडल है उसका लाइफ साइकिल छोटा होता जा रहा है। Exactly. तो ये मैंने इन्विजन नहीं किया था, बट दिस इज़ द न्यू रियलिटी वी लिव इन। और कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, चॉइस भी बहुत आ गई मार्केट में, और मैं तो आज कहता हूँ कि चॉइस नहीं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी आ गई है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिकॉज कंज्यूमर जो है ना वो हर रोज़ परेशान होते हैं, बिकॉज माई जॉब इज़ टू टेल देम कि कौन सी गाड़ी क्या आ रही है। तो वो कहते हैं कल आपने ये कहा था, आज आपने ये कहा था। मैं कहता हूँ यार जो भी चीज़ आ रही है मेरा काम आपको बताना है। तो उस लिहाज से यस यूर राइट, बिल्कुल 360 टर्न है मार्केट में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, चंगान के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिस टाइम पे आप लोग आए थे उस टाइम पे मार्केट में नॉर्म ये थी कि जी CBU यूनिट मंगाओ, इंपोर्टेड बेचो और फिर देखेंगे। बट आपके बारे में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप लोगों ने कभी भी मतलब जो होता है ना टेस्ट यूनिट से ज़्यादा CBU यूनिट मंगाने की कोशिश नहीं की। नहीं, विच शोज के आप चाहते हैं कि मैं लोकली प्रोड्यूस करूँ। एब्सोल्युटली, एंड दैट हैज़ टू डू विद योर बैकग्राउंड, बिकॉज आपकी फैमिली प्रोकॉन भी आपको जो है तकरीबन 40 से 50 साल आपको ऑटो इंडस्ट्री की, वेंडर इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक में हो गए हैं। उसकी वजह थी, व्हाट वाज द विजन? फ्रॉम डे वन आवर विजन हैज़ बीन टू अपलिफ्ट द ऑटो इकोसिस्टम। ठीक है। और हम ऑटो पार्ट्स में भी प्रोकॉन के थ्रू पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। सही है। उसके बाद हमने एंट्री की ट्रक्स में। सही है। सो फूटॉन के ट्रक्स, मित्सुबिशी फूसो के ट्रक्स, फिर यूटोंग की बसेस।
आज अल्हम्दुलिल्लाह Yutong is the #1 intercity bus in Pakistan, and not just in Pakistan, Yutong is globally the #1 bus company in the world. सही है। फिर उसके बाद चांगान लाए, तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड था कि हमने CKD करनी है। Yutong was the first intercity CKD bus in पाकिस्तान। ये हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड कायम रखा। ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आई बिलीव कि यहाँ पे हमने वैल्यू एडिशन करनी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करनी है। सही है। इसी वजह से हमने चूज़ किया कि हम चांगान के साथ एक जॉइंट वेंचर करें। तो जॉइंट वेंचर के साथ बेनिफिट ये होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो जाती है। सही है। और जो हमारा जॉइंट वेंचर पार्टनर चांगान है, उन्होंने हमको लोकलाइजेशन में भी बहुत सपोर्ट की है और आगे जाके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटा हो जाएगा तो लोकलाइजेशन के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। एग्जांपल है कि अगर आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों की जो स्टार प्रोडक्ट मैं देखूं जो आपकी क्रॉसओवर थी, उसको तकरीबन हमने कितने साल आई है वो? ओशान को तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो अब जो लाइफ साइकिल है वो कम होगी, तो लोकलाइजेशन और मुश्किल नहीं हो जाएगी? जी, मुश्किल होएगी। एंड दिस इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारी पूरी ऑटो इंडस्ट्री ओवरऑल, फॉर एग्जांपल इस साल 170,000 यूनिट्स कर रहे हैं तकरीबन, एंड उससे पहले अबाउट 130। पिछले साल तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत बुरा हाल था। दिस मार्केट वी हैव द पोटेंशियल टू गो अप टू 500,000, जिसकी बातें हम सालों से करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। फिर कोविड आ गया, फिर नीचे चला गया, फिर कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी तक मैक्सिमम नंबर रखा है 2.5 लाख भी नहीं गया। इट्स टच 300। ठीक है। इट्स टच 300 अ कपल ऑफ टाइम्स। आई थिंक जब पूरी मार्केट ग्रो करेगी तो उस वक्त लोकलाइजेशन और आसान होगी। इस वक्त यस मुश्किल है। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हमने सुना था कि यूटोंग ने पाकिस्तान में बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी की थी। जब आप लोग आए थे तो लोग डेवो की बसेज लेते थे, तो आप लोगों ने कहा था एक बस के साथ एक बंदा फ्री, कि जो अगर सड़क पर रुक गई गाड़ी तो हम सर्विस देंगे। तो क्या ऐसा है? देखिए, जो ट्रांसपोर्टर है वो बस खरीदता है पैसे कमाने के लिए। ठीक है। सही है। हाँ, बस आपकी अगर रुकती है तो वो उसकी जो उसको नुकसान होता है। और लोग थोड़े से हेजिटेंट थे इनिशियली, ट्रांसपोर्टर्स चाइनीज़ बस पे मूव होने के। दे वर यूज्ड टू कोरियन बसेस या जापानीज़ बसेस। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि स्पेयर पार्ट्स सारे अवेलेबल किए, हमने सर्विस स्टेशंस पूरे पाकिस्तान में लगाए और ऑन रूट हमने उनके साथ एक सर्विस टेक्नीशियन भी भेजा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। उनको कभी इस्तेमाल, अल्लाह का शुक्र है, इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट दैट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स एंड देन दे स्टार्ट बाइंग यूटोंग बसेस। तो शुरू में हमने ये स्ट्रैटेजी ये जो मैंने सुना सही थी वो। जी जी बिल्कुल सही थी, बट वो इनिशियली थी। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, ऑल सारे ट्रांसपोर्टर हमारी बस खरीदते हैं। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये कमर्शियल में आप लोगों की एक और प्रोडक्ट थी जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं मोटरवे पे जाता हूँ ना, तो मैं उसको पाकिस्तान में कहता हूँ मोटरवे के लिए नेशनल जो है ना वो MPV कहता हूँ मैं उसको, दैट इज़ चांगान कारवान। जी। सो आपका जो सफ़र है बेसिकली वो यूटोंग से फिर कारवान पे एंड देन ओशान एंड ये वो, फिर ऑलस्वेन, फिर ओशान एंड फिर लास्ट ईयर आप लोग दीपाल लेके आए। व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आजकल बहुत फैशनेबल सी एक स्टेटमेंट है कि जी गो ग्रीन एंड गो इलेक्ट्रिक एंड NEVs एंड वन लाइक्स टू बी वेरी कूल, कि जी ऑल इलेक्ट्रिक होनी चाहिए वो। सो हाउ हैज़ द एक्सपीरियंस विद दीपाल बीइंग एंड व्हाट डू यू थिंक जनरली अबाउट द इलेक्ट्रिक, के जितना हम कहते हैं कि by 2030 every car will be electric, do you think so? I don't think कि by 2030 all cars will be electric। जो हमने अनाउंस किया था कि हम एक मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में ला रहे हैं। ठीक है। एक हमारा ब्रांड हो गया चांगान, सही है, जो मैस मार्केट ब्रांड है। सही है। उसमें हमारे पास आज 4 मॉडल हैं। सही। और अगले 2 सालों में हम 3 और मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, और ये मल्टीपल पावर ट्रेन में लॉन्च करेंगे। उसमें ICE, HEV, PHEV, ये 3 पावर ट्रेन होंगे। ठीक है। फिर आई दीपाल। दीपाल इज चांगान्स प्रीमियम EV फर्स्ट ब्रांड। ठीक है। और ये चाइना में भी और पूरी दुनिया में, अब यूरोप में भी लॉन्च हुआ है, थाईलैंड में भी है, काफ़ी मुल्कों में। सही है। और इसमें हमारे पास अभी हमने इनिशियली SO7 और LO7 लॉन्च की थी, विच अल्हम्दुलिल्लाह हैड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बट इट वाज इन CBU। ठीक है। सो इट वाज हायर प्राइस्ड प्रीमियम प्रोडक्ट एंड इट वाज इन इट्स सेगमेंट अ वॉल्यूम लीडर। सही है। अब हम दीपाल में आज हमने SO5 अनवील की है, which is going to be Pakistan's first CKD REV, which is a range extended electric vehicle, जिसमें on one single charge and a single tank of fuel, it can go up to 1,000 if not more kilometers, which we've tested in Pakistan.
ये लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हम 3 और गाड़ियाँ दीपाल में लॉन्च कर रहे हैं। एक हमारी ट्रांसफॉर्म है EO7 जिसकी हमने आज प्राइस अनाउंस की। एक हमारी दीपाल के 50 हंटर भी आ रही है जो यहाँ पे खड़ी है, वो इंशाल्लाह Q1 में आएगी। और उसके बाद 2 और मॉडल्स इसी साल 2026 में, जो अगला साल है, उसमें हम दीपाल में लॉन्च करें। दीपाल के जो पावर ट्रेन्स होंगे वो EV और REV होंगे। सही है। इसके बाद हम एवेटार लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह कुछ हफ्तों में, सही है, विच इज़ चांगान्स फ्यूचरिस्टिक लग्जरी NEV ब्रांड। ठीक है। तो उसमें हम 3 मॉडल इंशाल्लाह अगले 2 सालों में लाएंगे हर सेगमेंट के लिए। So 3 brands, सही है, and 11 new models in the next 2 years, ठीक है, which we are very excited about. So long story short, we will have an option for every customer at every price point in every powertrain, starting from A segment up till E, all the way up to E. सही। So that's our focus कि हम पाकिस्तान में कस्टमर्स को पूरी प्रोडक्ट रेंज दें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है, एंड देन कैटर टू द होल मार्केट। अच्छा, आज मैं अखबार में एक ऐड पढ़ रहा था जो कि इसमें लिखा हुआ था कि जैपनीज़ जंग पाकिस्तानी सड़कों पे आता है और ये वो कि भाई लोकल गाड़ियाँ जो हैं उनकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। और मैंने अली जमाली साहब के साथ भी पॉडकास्ट की, आपके साथ भी कर रहा हूँ, और मकसद मेरा ये होता है मैं समझने की कोशिश करूँ कि लोकल इंडस्ट्री पर जो इल्ज़ाम लग रहे होते हैं वो सही कितने थे, ऑब्जेक्टिवली लोगों को बताया जाए कि यार ये सूरत हाल है। सो अभी आपने बात की थी कि JV का फ़ायदा ये होता है कि लोकलाइजेशन हो जाती है। सो यू हैव बीन अराउंड फॉर लाइक 7 years नाउ। 6 years। 6 years। तो अगर आप किसी भी, अब मैक्सिमम लोकलाइजेशन आपकी किस कार की हो गई? कारवान में, बिकॉज कारवान में हमारा मॉडल लाइफ साइकिल सबसे लंबा है, ठीक है, और कारवान में हमने मैक्सिमम लोकलाइजेशन की है, 40-45%। बाय वैल्यू के बाय नंबर ऑफ पार्ट्स? बाय वैल्यू। बाय वैल्यू, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज बाय नंबर ऑफ पार्ट्स लोग बताते तो इंटीरियर में जहाँ पे आप हाथ लगा लें प्लास्टिक है। अच्छा, तो बाय नंबर ऑफ वैल्यू 40%। जिस तरह आपने SO5 लॉन्च की है और यू आर गोइंग फॉर अ CKD, विच इज़ अगेन गुड। मैं हमेशा कहता हूँ कि CBU के बजाय CKD बिजनेस को करना चाहिए सपोर्ट, ताकि लोकलाइजेशन बढ़े। इसका जो लोकलाइजेशन का पाथ है वो भी कोई आपने सोचा? जी, हमने इसके लिए भी प्लान बनाया हुआ है, और इसमें फॉर एग्जांपल व्हेन वी सी चांगान हैज़ अ न्यू EPA प्लेटफॉर्म। सही है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है SO5 में भी है। अच्छा, SO5 में जो यूनिक चीज़ें हमने अभी इसका जो एल्यूमिनियम चेसी, आई गेस। यस, सो यू नो तो इट इज़ पाकिस्तान्स फर्स्ट व्हीकल विद एन एल्यूमिनियम इन इट्स चैसी। सही है। एंड इट combines with steel, so हम एक रोबोटिक वेल्डिंग लाइन लगा रहे हैं जिसमें रिवेटिंग का प्रोसेस होएगा जो एल्यूमिनियम एंड स्टील को जॉइन करेगा। सही है। तो एल्यूमिनियम से गाड़ी सेफर भी होती है, लाइटर भी होती है, और वो एक पीस में पूरा मोल्डेड निकलता है। ठीक है। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में ला रहे हैं, और चांगान का ये एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। तो इसमें जो बैटरी है, मोटर है, जो पूरा प्लेटफॉर्म है, वी आर वर्किंग ऑन लोकलाइजिंग दिस, एंड देन वी कैन अडेप्ट इट टू द डिफरेंट व्हीकल्स ऑफ दीपाल। आई कॉल दिस स्मार्ट लोकलाइजेशन, वेयर वी कैन लोकलाइज द कॉमन थिंग्स व्हिच वी कैन यूज इन मल्टीपल डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है। दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं हमेशा बात करता हूँ, आपने कोई भी लोकलाइजेशन करनी हो, इंडस्ट्री लगानी हो, एंड अगेन सल्यूट एवरीबडी हु इज़ इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारे यहाँ पॉलिसीज़ लाइक सीसो चलती हैं। सो इस साल आज हम बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग इन नवंबर, लिटरली मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7th मंथ है। वी हैव बीन सीइंग, कोई कहता है जी 5 साल की इंपोर्ट खुलेगी, कोई कहता है 3 साल की खुलेगी, कोई कहता है बैगेज खुलेगा, कोई कहता है कमर्शियल इंपोर्ट खुलेगी, कोई कहता है कि जी IMF ने कह दिया कि मैक्सिमम टैरिफ 15% होगा। आपको क्या लगता है कि अगर 15% ही होगा तो हमारे यहाँ इतनी एफिशिएंसी है कि आप ये 3 साल में लोकलाइजेशन करेंगे, रोबोटिक आप वो लगा रहे हैं प्लांट, व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग सो मच? देखिए, आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि ये नहीं होगा? मेरे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। रोज जैसे आप कह रहे हैं एक नया एपिसोड चलता है। सही है, सही है। तो ये सारी नॉइज है। आई होप कॉमन सेंस प्रिवेल्स। आई होप एंड प्रे सो। यस, एंड हमने हर लेवल पे पॉलिसी मेकर्स के साथ इंगेज किया है, एंड यू नो दे आर वेरी सेंसिबल, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू द ऑटो इंडस्ट्री इज ब्रिंगिंग टू पाकिस्तान। चाहिए। और जो लोकलाइजेशन, जो जॉब क्रिएशन हो रही है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, देयर इज़ नो अदर इंडस्ट्री। आप मुझे एक इंडस्ट्री बता दें, आज आपने इतने सारे वेंडर्स देखे, इतने सारे पार्ट्स जो बन रहे हैं, कोई और इंडस्ट्री है जिसमें इतने पार्ट्स, इतनी सब इंडस्ट्रीज़ हैं? Can you think of any? Plus documented है, there is no It's all documented, और इससे गवर्नमेंट बहुत रेवेन्यू बनाती है और बहुत अपस्किलिंग होती है। तो it's an important industry, the government understands its importance, and I don't think they will take any rash decision
that will create unemployment or will, you know, पानी तो नहीं फेरेंगे इस पूरी इंडस्ट्री के नहीं, आई ऊपर। होप सो। ये मैं कहता हूँ जब सेंस प्रिवेल करे, मैं यही कहता हूँ कि जो लोकलाइजेशन कर रहे हैं, अगेन पॉलिसी मेकर का काम ये है कि ईडीबी है वो आपको कहे कि जी आपने इतने % लोकलाइजेशन करनी है, आपको इतना एक्सपोर्ट करना है, और फिर आपको उसमें खेलने दिया जाए कि ठीक है आप उस पर करें। हमने ओशान एक्सपोर्ट किए। कहाँ पे? कुछ मॉडल्स हमने अफ्रीकन कंट्रीज तो केन्या, टंजानिया, किरबाती इन द पैसिफिक आइलैंड्स। व्हाट दैट प्रॉफिटेबल कि वो सिर्फ एक वो जबरदस्ती पूरा करना था? ये सैंपल यूनिट से तो हमारे लिए 2 एडवांटेजेस हैं। सही है। एक है कि ओशान राइट हैंड ड्राइव की हमारे पास राइट हैंड ड्राइव आईपी राइट्स हैं, ठीक है, और ये गाड़ी सिर्फ पाकिस्तान में बन सकती है। राइट हैंड ड्राइव की वेल्डिंग लाइन चाइना में भी नहीं है, ठीक है, या किसी और मुल्क में भी नहीं है। सो चांगान की जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं राइट हैंड ड्राइव मार्केट्स में, हम यहीं से ले सकते हैं। तो हमने ओशान, हमने फुल सीबीयू एक्सपोर्ट की है, हमने सिर्फ शेल बॉडीज़ और पार्ट्स भी एक्सपोर्ट किए हैं, और वो जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं चांगान के, वो उनकी प्रोडक्ट टेस्टिंग इस वक्त कर रहे हैं। सही है। उसकी लोकल जो टेस्टिंग होती है, लोकल ड्यूरेबिलिटी और मार्केट रिसर्च कर रहे हैं इस वक्त। सो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि if they get good demand, then we can have a regular export of Oshan to those markets. But if we talk about the economics, that's what I'm saying. Was it profitable? Does it make economic sense? Right now we're not doing it for profit. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हैं ना, हमारे मुल्क में नारे, कस्में, वादे बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे बोलूँगा जी आपने एक्सपोर्ट करनी है, फिर मैं आपको बिजली रीजन में सबसे महंगी दूँ। मैं आपको बोलूँगा जी आपने एक्सपोर्ट करनी है, 15 दिन लाहौर और कराची के दरमियान रास्ता बंद हो, और एंड पे मेरे को दानियाल एक्सपोर्ट नहीं की। जी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इकोनॉमिकली डू यू थिंक इट्स फिजिबल कि खाली नारे हैं? देखिए, इकोनॉमिकली इन द लॉन्ग टर्म इट कैन बिकम फीजिबल, ठीक है, with the right incentives and the right policies. So we need However, right incentives. today it is not economically feasible. It is difficult to compete with, for example, China, which is producing, the economies of scale are tremendous there. Or you have Thailand, jहाँ पे economies of scale are very, very good. Like Thailand has made the auto industry a national industry. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। And they're exporting from there. So it's all possible. It just depends on the right incentive right दिया जाए। right direction लें, उस पे 10 साल कायम रहें, चेंज ना करें पॉलिसी। मैं कहता हूँ कंसिस्टेंट रहें, बिकॉज़ मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये पढ़ा था कि हमारा काम है काम करना। हाँ, तो मैंने ये पढ़ा था कि सर कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती है एज लॉन्ग एज इट्स कंसिस्टेंट। बट यू नो गवर्नमेंट में दे आर वेरी सेंसिबल पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं, और ईडीबी की वजह से आज इंडस्ट्री, हाँ नहीं, आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि उन्होंने जो किया, काफी कुछ किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की वजह से ये इंडस्ट्री यहाँ तक आई है, बट उनकी भी कभी ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, बट वी होप दैट ये जो नई पॉलिसी आएगी एक अच्छी चीज़ है सर। आगे जो दुनिया जा रही है दैट्स गोइंग टुवर्ड्स एनईवीज। यस, और एनईवीज पॉलिसी भी पिछले 6 महीने से इधर उधर हो रही है। जी, हम रोज सुनते हैं इस तारीख को आएगी, इस तारीख को आएगी, टीवी पे रोज आती है, असल में नहीं आ रही। जी, तो हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, एंड जल्दी आनी चाहिए ताकि लोगों को क्लियर डायरेक्शन मिले अगले 5 साल का, और हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एक्सेलरेट करें। वी आर नॉट स्लोइंग डाउन, बट द पॉलिसी विल रियली हेल्प गिव अस। हाँ, एक फियर होता है ना, हर वक्त लटका रहता है वो बंदा, परेशान रहता है कि अरे क्या हो रहा है। मैं तो उस दिन सैल्यूट करता कि BYD अगर प्लांट लगा रहा है विद दिस विजन के जी 15% गैप रह जाएगा, तो क्यों लगा रहा है? पीपल नीड कार्स, दे नीड गुड क्वालिटी कार्स, एंड हम लॉन्ग टर्म के लिए, तो 5 साल, अगले 5 साल, उसके अगले 5 साल तो इंशाल्लाह दैट्स हाउ इट शुड बी, लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्लांट लगाते हैं। अब आपने घर में कंपटीशन क्रिएट कर लिया एक और, सामिर इज कमिंग विद चेरी। जी, तो आपने कहा कि बाहर से कंपटीशन न मिले, मैं अपने आप को खुद कम्पीट करूं। जी नहीं, इट्स ऑल हेल्दी कंपटीशन। मैं तो एज अ कंज्यूमर बड़ा खुश हूं, मार्केट में ब्लड बात हो रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूं। एक चीज होती है चाइनीज वॉल, सर सही है, आप लॉ फर्म में भी जाएं, कभी एक लॉ फर्म में 2 कंपनीज एक दूसरे से लड़ रही हैं और एक ही लॉ फर्म उन दोनों को डिफेंड कर रही है, और उनके पास एक चाइनीज वॉल बीच में होती है। तो हम भी एक चाइनीज वॉल की तरह ऑपरेट करते हैं, सेपरेट बिजनेसेस, टोटली सेपरेट मैनेजमेंट, टोटली सेपरेट डिसीजन मेकिंग। इट्स ओके, आई डोंट सी एनी कंसर्न विद दैट। आपके जो इसमें विजन है चंगान के अंदर, इट्स वेरी क्लियर कि पहले आप कमर्शियल में गए, फिर आप आइस इंजन के अंदर आए, देन यू वेंट इनटू दीपाल, और दीपाल के बाद अब एक मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है जो कि मुझे लगता है, मुझे उसकी रीजनिंग मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, आपकी भी है कि नहीं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में EV के ऊपर डायरेक्ट एडेप्शन इतनी ईजी नहीं है। प्लग इन हाइब्रिड और रीव इज़ द फ्यूचर, दैट्स व्हाई वी सी हर बंदा वही लॉन्च कर रहा है।
आज चेरी ने भी 3 प्लग इन हाइब्रिड लॉन्च की, आपने SO5 की, जेको भी लॉन्च हुई, और भी प्लेयर्स आ रहे हैं। डू यू एग्री विद मी कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे डायरेक्ट जंप लगाने से बेहतर नेचुरल जंप ये है कि हम रीव प्लग इन हाइब्रिड पे? इट डिपेंड्स, जो कंज्यूमर है उसकी ड्राइविंग हैबिट्स सही है क्या है। अगर वो शहर में है, वो घर से काम पे जा रहा है, शहर में घूम रहा है, ही इज़ हैप्पी विद दैट, ईवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। घर में सोलर लगा है, अर्बन मोबिलिटी के लिए अर्बन मोबिलिटी टुडे इन पाकिस्तान करंट इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप, ईवी पे जाने से हेजिटेट कर रहे हैं उनके लिए रेंज एंग्जाइटी इश्यूज हैं, तो रेंज एंग्जाइटी, फॉर एग्जांपल हम जो कहते हैं व्हाट वी हैव कॉइन्ड इज द वर्ड रेंज कॉन्फिडेंस। विद रीव एंड प्लग इन हाइब्रिड, with Reeve especially, I'm going to speak about Reeve today because we've launched Reeve. Reeve के साथ 170 किलोमीटर प्योर इलेक्ट्रिक रेंज है और टोटल कंबाइंड रेंज ओवर 1000 है। तो ये इट्स एन ईवी विद रेंज कॉन्फिडेंस, नो रेंज एंग्जाइटी। सो दैट्स हाउ वी सी Reeve in the market moving forward. लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में कितने हाउस होल्ड में इस टाइम आपकी प्रोडक्ट होगी? टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय चंगान टिल डेट कितने हैं, एंड वेयर डू यू सी आफ्टर 5 years? Today, now, I think about 65,000. I know we celebrated the 50,000 milestone a few months ago. So we've reached about 62,000. ठीक है, I'll check. So average ये चल रहा है. With 11 new models coming in. 11 new models coming in. We want to do about 35,000 vehicles per year. By 2027. Chang'an. Chang'an, Deepal, Avatar, under Master Chang'an Motors. And our target this year, 2025, has been 20,000. And our target next year is 25,000. And then we want to move to 35,000. So that's how we are looking at the market over the next 2 years. Good luck. Thank you very much for your time. Thank you very much. This was Danial, and ये एक हमने पॉडकास्ट की जिसमें हमने इनका विजन देखा. I would give the credit where it's due. जो स्टोरी अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, बसों के अंदर खास तौर पे यूटोंग देखें, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे चंगान कारवां की, एक डिसरप्शन थी जो कि आपने कमर्शियल मार्केट में की, देन यू केम इनटू द कंज्यूमर मार्केट, और उसके अंदर भी आपका नंबर ऐसे ऐसा ग्रो कर रहा है. विश यू गुड लक, और उम्मीद करते हैं कि लोकलाइजेशन जो है बढ़ती जाएगी और सेंस प्रिवेल करेगी, और हम 5 साल बाद भी इधर बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होंगे. ही विल बी एज यंग एज ही इज़, और मैं तब तक जिंदा रहा तो इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में ज़रूर मुलाकात होगी. अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें. आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.